मैंने कहा वो ब्रीफ केस है, ये क्या चाहते हो? मैंने कहा वापस कर दो, तुम क्या करना ब्रीफ केस? ये कल्पना आप कर सकते हैं? आजकल तो लोग मंगाते हैं। हमारे सरकारी तंत्र से आप ईमानदारी की कल्पना मत करिए। धंधा सरकार का काम व्यापार करना नहीं, सरकार का काम है सरकार चलाना, व्यापारी का व्यापार। कुछ बात ऐसी है जिसके बारे में हमको विचार कीजिए। सूबे के मुखिया रह चुके बाबूलाल गौर जहां सरकारी काम में सूटकेस की भूमिका को अहम बता रहे हैं, तो प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री का ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहना है कि सरकारी तंत्र से कुछ भी उम्मीद करो, छोड़ ईमानदारी। कोई और यदि ये बात कहता तो शायद ये इतनी अहम नहीं होती, क्योंकि गौर हो कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अभी से नहीं बल्कि बीते कई सालों से विवादों की फैक्ट्री बनी हुई है। और अब तो ये विवाद उस स्थिति तक जा पहुँचे हैं कि इससे जुड़े छोटे मोटे विषयों पर तो कोई गौर ही नहीं करता। लेकिन गौर और बिसेन द्वारा ब्यूरोक्रेसी को लेकर अपना मत कुछ यूँ रखना अपने आप में एक विवादित और गंभीर विषय बन गया, और सरकार की इस कमजोर रग को उस पर तंज कसने वालों से नहीं चूकी सूबे की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस। गौर साहब ने जहां भ्रष्टाचार को लेकर अपनी वेदना व्यक्त की है, वहीं बिसेन साहब ने मुख्यमंत्री जी के उस बयान को चुनौती दी है जो मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अकादमी में आईएएस समिट के दौरान कहा था कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आईएएस मेरे मध्य प्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री जिन आईएएस को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, बिसेन साहब ने कहा कि उनके रहते ईमानदारी की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो ये तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी सही है या बिसेन साहब सही है। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं था जब सूबे में सरकारी तंत्र ऐसा विवाद का पहलू बना हो जिसने सियासत को अपने लपेटे में लिया, बल्कि इससे पहले भी कई दफा प्रशासनिक मशीनरी पर अलग अलग स्तर पर विवाद और बहस होती आई है। और वो कब, जरा कुछ एक बिंदुओं पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश में बेलगाम नौकरशाही का मुद्दा लंबे वक्त से विवाद की वजह है। खुद सीएम बेलगाम अफसरों के लिए डंडा लेकर निकलने की बात कह चुके हैं। संघ भाजपा की समन्वय बैठक में भी संघ नेताओं ने इस मसले को उठाया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस पर खुलेआम मुखालफत जता चुके हैं। अलग अलग क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी बेलगाम नौकरशाही से काफी परेशान। अधिकारियों द्वारा बात न मानने का मसला विधानसभा में भी उठा। मंत्री यशोधरा राजे ने खुद विभाग की कमजोर परफॉर्मेंस का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा था। गौर हो कि कुछ वक्त पहले आईएएस मीट में सूबे के मुखिया ने प्रदेश की प्रशासनिक टीम को देश में सर्वश्रेष्ठ करार दिया था, लेकिन अलग अलग स्तर पर सामने आ रही अलग अलग तस्वीरें कहीं न कहीं सीएम के उस दावे को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकारी तंत्र की कार्यशैली को लेकर घिरती सरकार इस ड्रॉबैक से उबरने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक रुख करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में नौकरशाही ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर रही? यदि नहीं तो फिर गौर और बिसेन के बयान के क्या मायने? क्या सरकारी तंत्र पर काबू पाने में नाकाम हो रही है सरकार? क्या मामले में कांग्रेस का हस्तक्षेप उसके लिए सियासी फायदेमंद साबित होगा? क्या कहा आ गया, मन को लुभा गया, ये नूतन वर्ष है। जी हाँ, नए वर्ष का आगाज हो चुका है। नवाचारों का आगाज कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। आनंद मंत्रालय से लेकर कई मुद्दों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी डंडा लेकर भी निकले हैं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने। तो क्या कहा आ गया, मन को लुभा गया, ये नूतन वर्ष है। पर जरा संभल कर चलना। नोटबंदी के बाद भी ये भारत वर्ष है। हर भ्रष्टाचार, हर विभाग में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ताला है। गरीबों के लिए मुश्किल एक निवाला है। भ्रष्टाचार सहर्ष है, लेकिन ये भारतवर्ष है। नोट बंद होने से नीयत कैसे बंद होगी, एक बड़ा सवाल है। और ये नीयत कैसे बदलेगी, नीतियां कैसे बदलेंगी, सब कुछ कैसे चाक चौबंद होगा, इसकी उम्मीद लगाई ये देश बैठा है। और कहीं ना कहीं नेपथ्य में खड़ा हो जाता है, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे
और जब हाथ में आता है तो कहीं ना कहीं निराशा आती है। प्रदेश के दो बड़े कद्दावर नेताओं का प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गजब ढाने वाली बात है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिदायतुल्ला शेख साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, कुणाल चौधरी जी अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार परम आदरणीय रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। हिदायतुल्ला जी, हिदायत भी दी है, नसीहत भी दी है, लेकिन मामला जमता समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि किस विषय पे इतनी बातचीत हो रही है। जहाँ तक गौर साहब के बयान की बात थी, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की श्रद्धांजलि की सभा में उन्होंने अपना एक वाक्य सुनाया और वाक्य में उन्होंने बोला कि आजकल लोग खुद मांगते हैं। तो लोगों में उन्होंने ये नहीं किसी पे करा है कि मंत्री मांगते हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कोई अधिकारी मांगता है, उन्होंने किसी को नहीं बोला। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें चलती हैं। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी एक बात बोली गौर साहब का, उसके अंदर अब सारे मतलब अपन निकाल लेना कि गौर साहब क्या नहीं है। गौर साहब इतने लंबे समय तक मंत्री, देखिए चलिए इस बात पर गौर मत करिए। कुछ दिनों पहले गौर साहब ने कहा था कि ड्राइवर ठीक नहीं है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? उसके पहले देखिए गौर साहब के अपने बयान, अब आप गौर साहब पे गौर न करो वो एक अलग बात है। देखिए नहीं, ऐसी कोई करने वाली बात नहीं। गौर साहब हमारे पुराने हैं, वरिष्ठ नेता, उनकी सारी बातें कहीं ना कहीं उन्होंने बोली है तो किसी बात को सोच के बोली है। लेकिन गौर साहब लंबे समय तक मंत्री रहे। मुझे ऐसा लगता है कि गौर साहब ने उस समय भी बहुत सारी बातें और जो चीजें करनी चाहिए, जो चीजें करनी चाहिए वो की होगी। खुद गौर साहब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने एक वरिष्ठ नेता है। लेकिन अब वो किस संदर्भ में क्या बातें बोल देते हैं, कई बार उनकी बातें बोलते हैं, कई बार उनकी बातें हास परिहास में भी बोल देते हैं, अनौपचारिक रूप से भी बोल देते हैं। उन बातों को मुद्दा बनाकर एक बड़ी सी बहस करना, और वो भी अभी तो श्रद्धांजलि सभा में जो बात हुई, मुझे नहीं लगता कि उस चीजों को, क्योंकि और भी लोगों ने इसमें अपने संस्मरण सुनाए और वो सारी चीजें सुनाई, तो उसमें जो पटवा जी से जुड़े हुए जिसको जो अपने संस्मरण याद आए उन लोगों ने वो सब चीजें सुनाई। अब ये इस पे एकदम बहुत बहस कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है और ये हो गया है और मंत्रियों पे आरोप, मेरे ख्याल से ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जी, वो बिसेन साहब ने कहा, बिसेन साहब का तो जिक्र ही। देखिए बिसेन साहब से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने बोला एक मेरी जो बातचीत थी एक ऐसी औपचारिक बातचीत में मैंने कुछ बात बोली, लेकिन मैं सीधे की सीधे पूरे तंत्र पे नहीं कर रहा। उनका खुद का बाद में स्टेटमेंट भी आया, सारे न्यूज चैनलों पे उन्होंने बोला है। बिसेन साहब, दूसरी तरफ आप बिसेन साहब को देखो तो वो एक मजबूत एक मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जो कि सीधे अगर भ्रष्ट कोई अधिकारी है, काम करने वाला कोई अधिकारी है नहीं, जिन पे हम कई मामलों पे बात चर्चा भी कर चुके हैं कि उन्होंने सीधे सीधे अपने पद से हटाया या किसको अगर पनिश करना है तो उसको करा। तो बिसेन साहब की एक छवि तो है, एक मजबूत हमारे नेता है और वो अपने उस पे पूरे उस पे काम करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने एक उसकी अनौपचारिक रूप से बोला, उसके बाद उनका बयान भी आ गया, फिर उसी बात पे बहस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मेरी बात जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आजकल कोई बहुत बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बनते नहीं है ना। मतलब विपक्ष के पास अपनी कोई भूमिका नहीं है कि विपक्ष कोई चीजें हमारी उठा के देख ले, तो पक्ष विपक्ष ये सारी चीजें आज मीडिया का ही देखता है, हमारे अंदर ढूंढने लग जाता है। इनके पास तो कोई चीज बचती नहीं है, कोई चीज बोले तो आज भी सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आप लोग हमें ढूंढ लेते हो। ठीक है, कोई बातें अगर किसी की ऐसी रहती कि उसकी बात बोलने से कहीं का तंत्र, कोई चीजें और व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है तो वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी सारी बातों को उन्होंने संज्ञान में लेते हैं और जो करना है उसका आधार पर वो कार्रवाई भी करेंगे। देखिए गौर साहब जो है पुराने हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। भले ही भारतीय जनता पार्टी का भी फॉर्मूला ओल्ड इज गोल्ड चल रहा हो, 75 के बाहर के सब निकल ही रहे हैं और आडवाणी जी से लेके सब, वो एक अलग मसला है। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं है तो जनता अच्छा और बुरा दोनों भारतीय जनता पार्टी में देखना चाहती है। अच्छाई भी देख रही है, वोट कर रही है, बुराई भी देख रही है तो थोड़ा सा कटाक्ष और चोट कर रही है। लेकिन आप तो सीन में ही नहीं है कुणाल जी। देखिए, अब किसकी क्या सोच हो, इस सोच के ऊपर तो जा नहीं सकते। चाहे व्यापम हो, भ्रष्टाचार हो, जिस प्रकार से बेरोजगारी, अगर मुद्दों पे आ जाऊंगा तो इतने मुद्दे हैं कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के कर्जे की बात आ जाऊंगा क्या, आना ही है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि ये इतने मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर मुद्दों की बात ये छोड़ दें कि मुद्दे क्या है, कि कितना कर्जा है, कितना व्यापम से लेके हर घोटाले से लेके किसानों की स्थिति से लेके, पर जो बात अगर दो वरिष्ठ नेताओं ने कही है उसके ऊपर चोरी और सीनाजोरी की जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति होती है उसी पद्धति से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि सुंदरलाल पटवा जी वो मुख्यमंत्री थे जो सूटकेस लेते नहीं थे, वापस कर देते थे। उनका सीधा सीधा आशय है कि आज के जो मुख्यमंत्री वो सीधे सीधे सूटकेस लेने का काम कर रहे हैं। उसको आप नौकरशाही की तरफ अगर मोड़ रहे हैं, उसको दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। उनके बयान चाहते हैं जी। अब हिदायत जी की मैंने बात सुन ली। अब मेरा जी, मध्य प्रदेश में 15 साल से जनता शिवराज सिंह जी पे भरोसा कर रही है
और 15 तो साल से इसका उन्होंने मतलब जानी ये तेजी तो के नहीं बहुत हो काम किए। नहीं, नहीं, इस ये किस्म नहीं का हो आराम गया मुझे कि नहीं आपको लगा था। अगर मतलब भरोसा उनका करा कहना- तो आप उनका- क्या नहीं, नहीं, ढाका डालोगे? भरोसा करा तो क्या नहीं, मतलब? और उसी बार और आप क्या वो जनता क्या नहीं, विश्वास उनका क्या कहना करेंगे? ये है, हिदाय जी की मतलब बात सुनिए भरोसा कि करा तो इतना क्या आप क्या ढाका डालोगे? आप उनका परसेप्शन आप क्यों निकाल रहे नहीं, हम हैं? नहीं अगर निकाल रहे। आपको ये लग रहा है प्रदेश- ना एक बड़ा मसला है ना, परसेप्शन तो ये भी निकाल एक सकते हैं बड़ा- कि वो कांग्रेसियों के लिए बोल रहे थे। अरे, मैं अगर ये बोल दूं तो मैं अब वही ये भी कह रहा निकल हूं, बड़ा सकता है। मसला है कुणाल जी। अगर आपको लगता है कि उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो फिर एक सूटकेस पे तो इस देश में कितना बवाल हो गया। इस सूटकेस में हाँ, और वो तो अध्यक्ष बड़ा बदल चर्चित गए। रहा है। हाँ, तो सूटकेस का खोलो राज, सूटकेस यही खोलो तो मांग करी हमने, कांग्रेस पार्टी ने यही मांग करी कि जब प्रदेश के वरिष्ठ नेता ये बोल रहे हैं कि सूटकेस लेके काम होता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता और उन्होंने इसकी- सूटकेस लेके काम नहीं बोला, कुणाल जी, मतलब आप मत निकालिए। मेरा आपसे थोड़ा निवेदन सा है, उनकी मेरा जो बात हिदायत है, जी, आप मैंने वापस आपकी देख लीजिए। पूरी बात सुनिए, विपक्ष की तरह बिहेव मत करिए, सुनने की भी आदत डालिए, अरे सत्ता पक्ष में आप अरे थोड़ी आप आदत तो डालिए। बोलिए। ये सारे मतलब आप आपने हमेशा निकालिए विपक्ष की कुणाल तरह, जी। मतलब विपक्ष की एक बार तरह- बयान और सुना आपकी- दीजिए विनीत नहीं, जी, नहीं, एक बार बयान आप सुन लीजिए। पूरी तरीके से सुनिए बयान की। गौर साहब ने जो बोला कि पहले पटवा जी वो मुख्यमंत्री थे, जो कोई किसी मंत्री हो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अब तो सीधे सीधे सूटकेस लिए बगैर काम ही नहीं होता। और 12-13 साल से सरकार किसकी सरकार की बात मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री कर रहा है। आप उनकी बातों का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बात कही, बिसेन साहब कहते हैं कि यहां पे ईमानदारी की वो कल्पना ही करना परे है। एक आप ही कह रहे हैं कद्दावर मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, मजबूत मंत्री हैं, जो किसी से जूते बनवाते हैं, किसी से जूते पहनते हैं, वो स्थिति छोड़ दीजिए। और किसानों को क्या कहते हैं, ये तो आत्महत्या क्यों करते हैं? और वही कह रहे हैं कि आपके मजबूत मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, ईमानदारी की सोच ही खत्म है। तो ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी कौन सूटकेस ले रहा है और कौन सूटकेस लेके आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नामों को खुलासा करे तो बेहतर होगा। अब इसके ऊपर बात नहीं बनाया कि ये वो बोल आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता लेता आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश जी, यहाँ एक बहुत अच्छी बात हिदायतुल्लाह जी ने कहा कि अच्छा भी मैं और बुरा भी मैं, सब मुझ में हमें ही खोजा जा रहा है, कांग्रेस नहीं है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के या तो सदन में विधायक सवाल उठाते हैं तो भी कांग्रेस कहती है कि इनके विधायकों ने ही सवाल उठाए, इनके नेताओं ने ही सवाल उठाए। तो हक के सवाल जो है वो पार्टी के अंदर के ही लोग उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष की भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस जब ऐसा कोई उठा देता है तो देखो देखो उन्होंने बोला, इस भूमिका में नजर आती है। आपको क्या लगता है, इससे कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला है क्या? नहीं, इससे तो खैर कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई टिप्पणी कर रहा है, वो पक्ष में कर रहा है, विपक्ष में कर रहा है, वो व्यंग में कर रहा है, सामान्य कर रहा है, उनको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को अपने मुद्दे लेना चाहिए। जहां तक गौर साहब की टिप्पणी का सवाल है, एक तो गौर साहब इस तरह की बेबाक टिप्पणियां सदैव करते रहे हैं, और दूसरा भ्रष्टाचार का जहां तक मुद्दा है, मेरी निजी राय ऐसा है, इसको राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। होता क्या है कि कांग्रेस वाला भाजपा पर, भाजपा वाला कांग्रेस पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। अभी भाजपा सरकार में है तो राजनीतिक भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है, कल कांग्रेस सरकार में आएगी तो भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा लगाएगी। लेकिन इन दोनों आरोप प्रत्यारोपों से जो लाभ उठाता है वो तंत्र लाभ उठाता है। जिस तंत्र पर मैं समझता हूँ गौर जी का इशारा उसी तंत्र पर होगा, गौरी शंकर बिसेन का इशारा उसी तंत्र पर होगा, और उसी तंत्र पर इशारा स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा तो रास्ते में रह जाता है। तो इसका अर्थ जो है, उस वक्त भी मैंने लेख लिखा था कि ये जो टिप्पणी है ये कांग्रेस पर हमला करने की टिप्पणी नहीं है, बल्कि तंत्र जो है, आप कल्पना कर सकते हैं राजीव जी से पहले भी और शिवराज जी से पहले भी अगर आप भारतीय संसदीय इतिहास उठा करके देखें तो 1956 में फिरोज गांधी ने, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि फला आपका उद्योग मंत्री है, ये गड़बड़ करता है और ये अधिकारी गड़बड़ करते हैं। और उस वक्त नेहरू जी ने एक्शन लिया था और उन अधिकारियों को भी बदला था। और उस समय एक उद्योग मंत्री थे दक्षिण भारत के, मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा, उनसे इस्तीफा लिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का लाभ जो तंत्र उठाता है, क्योंकि सरकार तंत्र चलाता है, नीतियां चाहे कांग्रेस बना ले, नीतियां कांग्रेस भाजपा बना ले, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम उसी पटवारी को करना, उसी शिक्षक को करना, उस कंपाउंडर को करना, उस डॉक्टर को करना, उस कलेक्टर को करना, जो ये स्थायी रूप से है। बहुत से बहुत क्या होता है, सरकार बदलती तो एक कलेक्टर को आपने दूसरी जगह कर दिया, एक विभाग से दूसरा विभाग दे दिया, तो उसकी जो कार्यशैली है, उसकी नीयत है,
उस पर अटैक करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस गौर जी की टिप्पणी को उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि गौर जी अपनी जिंदगी लगभग जी चुके, वो 90-92 साल, वो भी 91 साल के हो गए होंगे, 88 से तो कम है ही नहीं कम से कम। तो ऐसी स्थिति में उनको उनके हाल पर छोड़ करके और राजनीतिक दल पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस जनता के लिए, जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है, उस जनता का डे टू डे, जिस पटवारी से काम पड़ना है, जिस डॉक्टर से काम पड़ना है, जिस तहसीलदार से काम पड़ना है, जिस दफ्तरों में काम पड़ना है, छोटे छोटे जन्म के प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए वो जो चक्कर लग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर अटैक करना चाहिए। राजनीतिक दलों को अगर इस पर सामने आएंगे, मैं समझता हूं इससे प्रशासन में शुचिता आएगी। जी कुणाल जी, ये जो राजनीतिक जो आप आरोप लगा भी देते हो, और वो भी आरोप क्या है कि आप आरोप कैरी फॉरवर्ड करते हो। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगाती है, आप उनको उठा के थोड़ा बहुत हंगामा कर लेते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी अराजकता है तो आप पूरे जोश खरोश से आइए, लगे जनता को कि उनके दुख दर्द को, उनके हक की बात को, उनकी आवाज को उठाने वाला कोई है, सुनने वाला कोई है। वो जिस दिन होगा तब शायद सरकार भी गंभीरता से ले, और फिर जब सरकार गंभीरता से लेगी तो तंत्र को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी तो गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार आपको। देखिए, सरकार गंभीरता से ले नहीं ले, पर काम हम जनता का जो कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहा है। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर आप देखिएगा, हर जिले हेडक्वार्टर्स पे आंदोलन हुआ है, लगातार चल रहा है। मैं खुद अब अगर नहीं देख पाया, कोई किसी तंत्र के कारण नहीं देख पा रहा, आंखें छुपा के बैठा, तो उस बात पर जनता की लड़ाई, जिन मुद्दों को, इसलिए इन बातों को हम तर्क की बात कहते हैं कि गौर साहब ने भी ये कहा, जो हम लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये स्थितियां नर्मदा की यात्रा के ऊपर हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये अवैध खनन के अड्डे ढूंढ रहे हैं, ना कि कोई नर्मदा जी को ये स्वच्छता इनकी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में जितना अवैध खनन है उसके ऊपर जितने आंदोलन से लेकर पदयात्रा से लेकर सारी चीजें करी है। लगातार अवैध खनन, और अधिकारी जब मुंह से आदमी खाता है तो आंख से शर्माना पड़ता है। तो ये मंत्री और मुख्यमंत्री सीधे पैसे लेके पोस्टिंग करते हैं, तो उसी का कारण है कि जिस प्रकार की स्थितियां हैं, आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री की विधानसभा में सबसे बड़े जुए खाने चल रहा है। वहां पे उनके गांव के पास जाके आप स्थिति देख लीजिएगा, और जिस प्रकार का अवैध खनन का अड्डा पूरी नर्मदा की है। हाँ, शिकायत, सारी शिकायतें भी कर दी, FIR सारी। अरे FIR पुलिस प्रशासन, यही तो आप तो FIR करो, यही रास्ते, यही स्थितियां है कि आप FIR करो, आप 500 लोगों को लेके जाओ। अरे प्रशासन पूरा तरीके से, प्रशासन तो उसको चलाता, प्रशासन संरक्षण देता है, अधिकारियों के संरक्षण में जिस तक जब तो फिर बैठो शांति से। शांति का लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आपको शांति से बैठ लो। आपको अगर ये नहीं दिख रहा कि रोज जनता की लड़ाई लड़ने, अगर आप अगर हो सकता है नहीं देख पा रहे, आपके चैनल पे तो हमेशा चलता है, अच्छे आंदोलनों को मैंने भी देखा है कि कई बार चलते हैं। कल भी मेरे जबलपुर, अरे चैनल से सरकार नहीं चलती, चैनल से अब चाहते क्या हो कि क्या करना आप ये करो, कुछ कानूनी करो, आप लगाओ, पिटीशन लगाओ। अभी लोकायुक्त में भी होके आए, सारी चीजें दी, कई जगह PIL भी लगी है, हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की। अगर आपको ये लगता है कि लोकायुक्त के ऊपर जितने पेंडिंग मामले पड़े हैं, क्यों अधिकारियों को बचा रखा है सरकार ने, क्यों इनके मंत्रियों को बचा रखा है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होने दे रही है। लगातार सरकार जो बात कही कि नेहरू जी ने हटाए थे, स्पष्ट है, क्योंकि उस समय अगर जो गलत था उसको हटाने का क्षमता भी थी। आज अगर बाबूलाल गौर ने भी बोला है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और एक मंत्री ने भी, और हम भी लगातार बोल रहे हैं, तो कौन, बीजेपी अगर स्वच्छता की बात करती है तो स्पष्ट करे कौन सूटकेस लेता है, उसको हटाने का काम करे। अगर अधिकारी हो तो अधिकारी, और अगर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात है तो मंत्रियों को हटाने। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर के अधिकारी ये कर रहे हैं, तो कर क्या रहे? अभी हमीदिया में जिसको हटाया, अभी हमीदिया में जिसको हटाया उसको आपने मालूम है फिरोज गांधी का, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब था, बिल्कुल कंफर्म था। नहीं, तो यही ना बाबूलाल गौर साहब से जाके पूछे जाना, ये समझो, आपने व्यापम का दिया ना, दिया तो CBI चल रही है, मतलब करोगे तो अरे करो। अभी हमीदिया में जिसको हटाया उसको जाके कहां पदस्थापना दी, चीजें पता करें। अरे कहां जबलपुर भेजा, अटैच किया है, अटैच किया। अभी आप आज ही का पेपर पढ़ना कि किस तरीके की नवीन पदस्थापना, और ज्यादा बड़ा पद दे दिया। आप ज्यादा बड़ा पद नहीं दिया, आप उसको ज्यादा बड़ा पद नहीं दिया। अब आप उसको देखेंगे तो गौर से, जिस स्पष्ट रूप से आपकी नीति और नियत क्या है। सिर्फ आपने एक दिन की वाहवाही के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। पूछ लेता हूं, नीति और नियत का सवाल है, हिदायत साहब क्या है? देखिए,
उस मामले पे बहुत अच्छी तरीके से रमेश जी ने भी बताया, मैं भी उस बात को बता रहा हूँ। उन्होंने बोला लोग मांगते, अब लोग मांगते, तो इन्होंने मुख्यमंत्री का नाम जोड़ दिया, इन्होंने मंत्रियों का नाम जोड़ दिया, है ना। अगर मतलब निकालना हो तो मैं तो मतलब निकाल लूँ, वही जो नरसिम्हा राव के टाइम सूटकेस की बात होती थी, हो सकता है गौर साहब ने वो बात बोली हो, मेरी बात नहीं हुई, नहीं तो सूटकेस कांड अगर इस देश में कोई फेमस हुआ था तो वही सूटकेस कांड हुआ था। और मुख्यमंत्री के एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आपके इन आरोपों पर जनता सिर्फ हंसती है। आज ये बोल रहे हैं कि हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, आज ये जनता की लड़ाई लड़ रहे, ठीक है कुणाल भाई, तो आज जनता की लड़ाई लड़ रहे होंगे, लेकिन मुझे बताइए जिस पार्टी में नेतृत्व आपका मजबूत नहीं है वो पार्टी कहाँ जाएगी। जब ये कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता आज जनता की लड़ाई लड़ रहा है नीचे उतर के, चलो मान लिया कि आज इन लोगों ने आंदोलन किया, तो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहाँ है जो पार्टी चला रहा है। राहुल गांधी है कहाँ, वो देश के किस जगह के किस कोने में, किस सड़क पे, किस चौराहे पे खड़े होकर उन्होंने आज प्रदर्शन करा, मुझे नहीं पता है। मतलब अगर हमारे मुख्यमंत्री, मैंने देखा है कि हर साल अगर वो कहीं जाते हैं तो शिरडी साई बाबा या इस जगह जाते हैं, अगर मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि दीपावली मनाते हैं तो वो सैनिकों के बीच में दीपावली मनाते हैं, आप सब लोगों को पता है। लेकिन अगर इनका प्रदेश राष्ट्रीय जो नेतृत्व है राहुल गांधी, है ना, अगर वो अपना नया साल मना रहा है तो नया साल मनाने के लिए विदेशी जाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर जनता की इतनी चिंता थी तो जनता के बीच में मना लेते। नोटबंदी की बात करते तो उन लोगों के पास चले जाते जिनको तकलीफ हो रही, जिनको आप ऐसा समझते हो, आप किसानों और सबकी बात करते हो। आप विदेश में जाके कर क्या रहे हो। मैं ऐसी भाषा और ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऐसी कहीं ना कहीं और दूसरे उसमें चलता है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो वहां जाके क्या करते हैं। जिनका नेतृत्व तो सामने नहीं है उनसे क्या उम्मीद करी जाएगी, जिनके पास मेरी बात। और दूसरी बात, और ये है कि आप है ना जो चोरी सूटकेस ले रहे हो, आपके हाथ पे ले रहे हो, उसको जवाब नहीं दोगे। मुख्य गौर साहब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव को यही देश के अंदर की घटना है, इस प्रदेश के थोड़ा पेशेंस रखिए। यही तो मैं हिदायत जी का कहना है कुणाल साहब ये है कि चूंकि जब नेता होता है तो नेता का अपना कोई जीवन नहीं होता, नेता का जीवन सार्वजनिक होता है। अगर बड़ा नेता महीने भर 15 दिन बाहर है तो इनका कहना ये है कि उन्हें बताना चाहिए। आप है ना, ये कौन बात है कि किसको कहाँ विपद था, किसकी क्या सबक नहीं है। और आपको अगर ये चीजें नहीं इस पर, अरे आप ये बताइए, इससे पहले कहा जाते थे आपके ये पीएम साहब कहाँ जाते थे, कहाँ थे पीएम बनने से पहले, कहाँ रहते थे। अरे नहीं, इनके भाई कहते कि वो चोरी करके भगा दिया था। इनके ब्रदर के जो स्टेटमेंट है कि चोरी के कोई वहां पे गए नहीं थे, चोरी करने में भगा दिया था। फिर ये इन चीजों के ऊपर इन शब्दों का चयन आपको गौर साहब ने क्या बात बोली, गौर साहब बात है क्या अवैध उत्खनन नहीं चल रहा नर्मदा जी पे, नर्मदा जी पे अवैध उत्खनन नहीं चल रहा, बताएं आप अवैध उत्खनन चल रहा है कि नहीं, अवैध उत्खनन चल रहा है। ये प्रमाण, इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण, अगर आप नवीन जी तैयार हो ऑन कैमरा लेके चलिए मुख्यमंत्री की विधानसभा में, आप भी तैयार हो और पूरे कैमरे सहित, और इनको आज ही चलो बैठ के कि अभी कितना अवैध उत्खनन वहां पे हो रहा है, और चलिए ये देखिए ये आप छोड़िए इन सब चीजों को। क्यों छोड़े जनता को, अरे आप छोड़े क्यों, अवैध उत्खनन छोड़ दे, बलात्कार जो है छोड़ दे, व्यापम छोड़ दे, जो मध्य प्रदेश के साथ आप कब्जा करते हैं अरे वो छोड़ दे, किसान अभी अनर्गल प्रलाप छोड़ दे, अभी ये अनर्गल हो गए प्रदेश के। आप दोनों लोगों के लिए अनर्गल इसलिए हो गए, सीधा सवाल पूछो, इसका जो आउटपुट जाएगा ना वो समझ में नहीं। नहीं कुणाल जी आप एक बात जो सूटकेस देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर जो अरे आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप में जनता ने 3 बार आपको घर पे बिठा रखा है, मुख्यमंत्री और एक बार याद रखिए अभी तो दाही के चलिए मुख्यमंत्री ने बोला है कोई कद का यहाँ पर आज दिख अरे कौन अरुण यादव जी है क्या कांग्रेस के अंदर कोई, अगर अब आपको अरुण यादव जी नहीं दिख रहे क्या है ये जानते नहीं है आप। चलिए कुणाल जी, हिदायत जी, चलिए आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, रमेश जी आप इस चर्चा का आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए तो आप लोगों का ही, आप लोगों के परिवार के लोग मध्य प्रदेश की जनता से अच्छा बोलो लूटोगे, नरसिम्हा राव ने लिया है, लूटोगे, व्यापम में खा गए, बच्चों की हत्याएं कर दी, आप लोगों के बीच में अब चर्चा का कोई मतलब बचा नहीं है। मैं प्रतिक्रिया लूंगा रमेश जी आपसे। रमेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस जो जिस एग्रेशन में है, निश्चित रूप से आरोप तो लगा रही है, और जब आरोप में तथ्य होता है, सत्य होता है, कथ्य होता है, तो सरकार भी मजबूर हो जाती है। सीबीआई पे सरकार का रवैया सबने देखा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लोगों ने, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, उन्होंने अगर कोई बात लगाई तो
यू टर्न लेना पड़ा सरकारों को, प्रशासनिक मशीनरी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, राजनीति में अब आरोपों में कहीं ना कहीं प्रमाण और तथ्य की कमी आती चली जा रही है, और राजनीतिक प्रत्यारोप और आरोपों के दौर में कितना स्पेस मिल गया है इस मशीनरी को कि वो कहते हैं कि ठीक है, ये आरोप लगाते रहते हैं, वो सफाई देते रहते हैं, और उस बीच में जो तंत्र है उस पे जो काई जम रही है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीतिक आरोपों में अब तथ्य बचे नहीं, और ना राजनीतिक दृष्टि से बहुत दिनों से कोई ऐसा प्रकरण सामने आया जिसमें राजनीतिक दल ने उठाया हो। जो भी प्रकरण आए हैं, चाहे वो व्यापम का मामला हो या कोई और मामला हो, ये वो प्रकरण आए हैं जो कहीं ना कहीं या तो स्वाभाविक प्रक्रिया से सामने आए हैं या किसी एक्टिविस्ट ने जानकारी लगाई है, सूचना के अधिकार में सामने आए। राजनीतिक स्तर पर कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया जी। और जिस प्रकार से ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो जनता की आवाज दब रही है उसका क्या? हाँ, निश्चित रूप से ये जो आरोप प्रत्यारोपों के शोर में वो जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें खुला मौका मिलता है और वो अपनी कार्रवाई करते ही रहते हैं, और वही जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है जो आज़ादी के बाद माहौल बनता चला जा रहा है। उनको इसमें बहुत सुख मिलता है कि राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और वो खुल करके काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर एक IAS के यहाँ छापा पड़ा तो ये रिकॉर्ड है। जब शिवराज ने छापा डलवाया 6 करोड़ 4 करोड़ नकदी मिला, वो आज भी वो दोनों के दोनों उस कोर्ट में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इस अभियान को आगे चलाता, राजनीतिक शुचिता के आधार पर दोनों दल एक होकर के भ्रष्टाचार को राजनीति से ऊपर लेकर के अभियान चलाते, तो ऐसे 2-4 IAS और पकड़े जाते। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा। अब समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो प्रशासनिक तंत्र होता है वो सरकार का होता है, और प्रशासनिक तंत्र कभी कोई सरकार चलाती है, कभी किसी पार्टी की सरकार चलाती है, तो कभी किसी पार्टी की सरकार चलाती है। लेकिन तंत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वो लगभग वही रहते हैं। तो तंत्र जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का फायदा उठाता है तो उसे एक स्पेस मिलता है, एक जगह मिलती है जहां वो कर गुजरता है जो कहीं ना कहीं आम आदमी के हकों पर डाका डालने जैसा होता है। तो निश्चित रूप से एक उम्दा विपक्ष और एक सक्रिय सत्ता पक्ष की जरूरत है। कांग्रेस कैसे मुद्दे उठाती है, सत्ता पक्ष कैसे काम करता है, जनता समझेगी। अंततः निर्णय जनता जनार्दन का है। फिलहाल तो वर्तमान व्यवस्था में मशीनरी खराब दिखाई दे रही है। ये जंग कैसे हटेगी, ये भी एक बड़ी जंग होगी। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।